जंग के किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत के जालिमाना टैक्सेस, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ किसान तंजीमें पंजाब भर में सरापा एहतजाज बन गईं। किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत के जालमाना टैक्स, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ किसान तंजीमें सरापा एहतजाज। किसानों ने पंजाब बंद करने की धमकी दे दी। दूसरी तरफ डीजल की कीमतों में इजाफा किसानों के लिए मुश्किलात ले आया। जंग के किसान भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठ गए। कल 2 बजे से एहतजाजी कैंप लगाया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर, और ये हमारा एहतजाज सिर्फ ज़िला जंग में नहीं, पंजाब के 36 अजला में हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है। और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बिजली और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने खादों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, जिससे किसान परेशान दिखाई देने लगे। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को वापस लिया जाए और खादों की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। बिजली का रेट है वो तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट औसत उसका रेट बनता है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारा सबका रेट 5.35 रुपए बहाल किया जाए। गंदम का फी मन का रेट जो है वो सूबा सिंध की मुकर्रर करदा कीमत के बराबर किया जाए। सैलाब की तबाहकारियों से बच जाने वाले किसान हुकूमत की जानिब से लगाए गए इजाफी टैक्सेस से परेशान हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, जंग में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। 2 रातें गुजर गई मगर जिला इंतजामिया को ख्याल तक न आया। किसान बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल जंग में जो है वो सैलाबी सूरत हाल से तो किसान जो है वो बच निकले, लेकिन हुकूमत के से जो है वो किसान ना बच सके। जंग में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है धरना दिया जा रहा है। दूसरे रोज से ये जारी धरना है, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। हमारे साथ जो है किसान इत्तेहाद के जिले सदर मारवाजी नौल साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये धरना किस वजह से दिया हुआ है आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें दूसरा दिन है किसानों के हकूक की खातिर हम यहाँ बैठे हैं। तो आप सैलाब की बात कर रहे थे, सैलाब ज़दगान से उस मुसीबत से तो हम कुछ बच गए हैं, लेकिन ये हुकूमत के ज़ालिमाना जो टैक्स हैं वो हमारी सिक्कत और पहुंच से दूर हैं। हम जानवर फरोख्त करके बिल पे करते थे, अब उनकी बीमारी की वजह से हमारे जानवर भी नहीं सेल हो रहे और हम बिल अदा करने की बिल्कुल हमारे पास कोई गुंजाइश और सिक्कत नहीं है। अब हम अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि कोई हमारे बच्चे ले ले और फिर हम अपना गुजारा करें। ये जुल्म की इंतहा है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मैं बैठा हूँ और सैकड़ों की तादाद में किसान बैठे हैं, लेकिन कोई यहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं है। हालांकि जिले की ये कानूनी खिलाकी जिम्मेदारी है, हम टैक्स पे करते हैं, हमें कोई पानी नहीं फराम किया गया, हमारी बात भी नहीं सुनी गई। शूमी ये किस्मत जिला जंग के गयूर किसानों की और अवाम की कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस एक बात तक नहीं पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं मेरे ऑफिस के बाहर। तो हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि अगर हमारी बात ना सुनी गई तो डिप्टी कमिश्नर जंग के दरवाजे ऑफिस के बाहर हम फिर पुरअमन एहतजाज को प्रोटेस्ट में लाएंगे और अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये हमारे साथ ज्यादती है, जुल्म है और वापड़ा के जो नाजायज टैक्स हैं वो इतने टैक्स हैं कि हमारी असल एनर्जी जो बिजली की बनती है उससे कई गुना FPA, QTR, GST वो नाजायज टैक्स लगाए गए हैं। 2-2, 3-3 लाख का ज़राई ट्यूबवेल का बिल बिजली है जो कि हम पे नहीं कर सकते। हम तो फाकों पे मजबूर हैं। एक दिन की रोटी जो है वो सही हमें नहीं मिल रही। हम किसान हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। अल-कासिब व हबीबुल्लाह, हम रिज्क हलाल कमाने वाले हैं और रिज्क हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। हम जानिब तो सैलाब ने आपको जो है वो आप उस सैलाबी सूरत हाल से अभी निकले हैं, दूसरी जानिब ये बिजली के टैक्स हैं, इसी के साथ डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। अभी तक गन्ने का रेट तय नहीं हुआ, गंदम का रेट तय नहीं हुआ, इस पर क्या कह रहे हैं? हमने जो हमारा फी एकड़ है ना शुगर केन, उस पे हमने अपनी तखमीना जो लगाया है 3,37,000 रुपए हमारे फी एकड़ शुगर केन पे अखराजात हैं
और हुकूमत ने क्या रेट बनाया, 225 रुपए। हमने अपने फ्लेक्स के ऊपर लिखा है हमें 400 रुपए फी मन गन्ने का रेट किया जाए, और गंदम का रेट जो है सिंध में 4000 और पंजाब में 3000। ये पंजाब के किसान जो टैक्स पे करते हैं, बाकी सूबे तो कोई बिल बिजली अदा नहीं करते, डायरेक्ट बिजली चलाते हैं। हम तमाम बोझ किसानों का और तमाम इदारों का वो पंजाब पे कर रहा है। पंजाब के किसान मजदूर मेहनतकश पे कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारी गंदम का रेट सिंध हुकूमत के रेट के बराबर किया जाए। और हमें जो खाद है, खाद का बड़ा इशू है यूरिया फर्टिलाइजर का, कि वो 2250 रुपए फी बोरी का रेट है और 2500 से 3000 तक। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के शुरफा सिर्फ अपनी एसी कमरे में असाइश और फ्यूल के बिल ले लेते हैं, काम फील्ड में नहीं करते। हमारी हुकूमत पंजाब के मुतलका जो हमारे मुतालबात हैं वो हमें हमारे साथ की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब झंग की गलियां होंगी कैसे साफ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर पकड़ लिया। इंतहाई कम मशीनरी और अमले के बावजूद सफाई मुहिम तो जारी है, ताहम शहरियों के अदम ताउन के बायस गंदगी को इकट्ठा करना नामुमकिन हो गया। और यहाँ आपको बताएं, बिजली फैसलाबाद के शहरियों से नाराज, आना जाना कम कर दिया। शहरी निढाल हो गए। फेस्को ने भी बिजली की नाराजगी का बदला आवाम से लेना शुरू कर दिया। हुकूमत के साथ मिलकर भारी बिल भेजने लगे। फैसलाबाद में बिजली की आंख में चोली का खेल जारी है। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया कई घंटों तक पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स की बाइस शहरियों का सुकून हराम हो गया। दूसरी जानिब भारी बिलों ने शहरियों के जान निकाल दी है। शहरी फेस्को और हुकूमत से नाला है। घंटों की लोड शेडिंग से कारोबार और मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने कहा कि अगर बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं तो फेस्को हमें बिल भी ना भेजे। बिजली नहीं होती, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈਦਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, यानी पूछता ही दफ्तर जाते हैं तो कहते हैं बस ये आ जाएगा, अगली दफ़ा घट आ जाएगा। वो कोई काम नहीं करते, कहते 2% घट कर देंगे, 5% का मतलब कोई नहीं होते अमल दरामद हो रहा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अदालती अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। साइलिन का कहना है कि फेस्को को चाहिए कि कम से कम अदालती औकात में लोड शेडिंग ना करें, क्योंकि बिजली की बंदिश के बायस सारा दिन अदालतों में गुजर जाता है। अगर किसी जरूरी कागजात की फोटोकॉपी करवानी हो तो इसके लिए भी बिजली के आने का इंतजार करना पड़ता है। बड़ी परेशानी हो रही है। पिछली समाअत पर भी जब मैं आया तो वकील की जानिब से कहा गया कि अभी जो है वो लाइट नहीं आ रही, जो दरख्वास्त लिखनी थी दरख्वास्त ज़मानत के लिए वो तैयार नहीं हो सकी। एक तो ये मसला आता है। दूसरी जानिब जब अदालतों में आते हैं तो अदालत में भी लाइट ना होने की वजह से कई घंटे जो है वो जो समाअत होती है वो तखीर का शिकार हो। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी, जबकि देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर हाशिर के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के लिए मारे फिरने लगे। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक आटे की मांग ज्यादा जबकि सप्लाई कम है। टोबा टेक सिंह के शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बन चुका। शहरियों का कहना है महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। हम गरीब लोग हैं, हुकूमत जो सस्ता आटा मुहैया करती थी अब वो भी नहीं मिलता। चक्कर लगाने के बावजूद ख्वारी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो वाले थैले की कीमत 400 और आम बाजार से 648 रुपए का है, जो कि पहुंच से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान का कहना है कि सस्ते आटे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई कम है। दूसरी जानिब चनियोट के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते घी, चीनी और आटे का अकाल पड़ गया। खरीदार परेशानी के आलम में दरबदर की ठोकरें खाने लगे। परेशान हाल शहरियों ने कहा कि हम महंगाई की चक्की में पिस गए। नई हुकूमत भी सस्ती अशिया की फराहमी में नाकाम हो गई। कई रोज से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता घी, चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। खरीदारों ने इल्जाम आयद किया कि स्टोर इंचार्ज होटलों पर सस्ता घी, आटा और चीनी फरोख्त कर देते हैं और हमें सस्ता घी और आटा नहीं मिलता। खरीदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत वाफिर मकदार में सस्ता घी, चीनी, दालें और आटा फराहम करे। रेट है, 1200-650 रुपये रेट है।
बाहर से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, घी भी नहीं मिल रहा है, चीनी भी नहीं मिल रही, किधर जाएं? 400-500 रुपये दिहाड़ी है, क्या करेंगे? बहुत महंगाई हो। आटा लेने आया था भाई, नहीं मिला, और चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है, जो भी लेना होता है डबल दामों में मिलता है। स्टोरों पर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई शय भी नहीं आ रही है स्टोरों पर। और यहाँ आपको बताएं, रबा माली साल की पहली तिमाही का इख्तिताम हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हफ्ते की छुट्टी मौखर कर दी। एफबीआर दफातर हफ्ते के रोज खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, रबा माली साल की पहली तिमाही का इख्तिताम हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हफ्ते की छुट्टी मौखर कर दी। एफबीआर दफातर हफ्ते के रोज भी खुले रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने कपास की बरामद पर पाबंदी लगाना तो दूर, सैलाब के बाद मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए दरामद पर गौर शुरू कर दिया। जबकि दूसरी जानिब मुल्की रॉ कॉटन बरामद का सिलसिला जारी है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। मुल्क की जरूरत पूरी न करने वाली कपास बाहर भिजवाने पर पाबंदी न लगाई जा सकी। माली साल के आगाज के 2 महीनों में 100% कपास बरामद की गई। गुज़श्ता माली साल पहले 2 महीनों जुलाई अगस्त में 0 बरामद हुई। रवा माली साल के पहले 2 महीनों में $1,227 मिलियन रॉ कॉटन बरामद हुई। एग्जीक्यूटिव मेंबर एपुबुमा खालिद नदीम कहते हैं कि अगर बरामदात रॉ कॉटन ना रुकी तो वैल्यू एडिशन को बड़ा धचका लगेगा। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि रॉ कॉटन और कॉटन यार्न दोनों की बरामद रोकी जाए। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम फ्लड सिंध में आया हुआ है, जनूबी पंजाब में हमारी कॉटन क्रॉप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू एडिशन का ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएगा। हमारा जो टारगेट्स है 31-32 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का, वो किसी भी सूरत हम अचीव नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, और ये एक्सपोर्ट करके हम अपना एक तो ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। अगर यही वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल होगी कॉटन तो हमारा कितना ज़्यादा ज़र मुबादला हम अर्न कर सकेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसको फिल फॉर रोका जाए कि हम इसको अपने मुल्क में इस वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल इसकी यार्न की और रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट को बंद किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बराए साल 2022-23 का नाम मंजर आम पर आ गया। ख्वाजा अमजद के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। ख्वाजा अमजद बतौर चेयरमैन अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। इसी हवाले से बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से साल 2022-23 के लिए चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन का नाम भी सामने आ चुका है। ख्वाजा अमजद जो कि ख्वाजा कॉटन्स के सीईओ हैं और साबका सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो बतौर चेयरमैन जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे साल 2022 और 23 के लिए पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के लिए। इससे पहले काशिफ ज़िया जो कि लाहौर फैशंस के डायरेक्टर हैं, वो अपनी खिदमात जो है बतौर चेयरमैन PHMA जो है वो दे रहे थे, और अब जो है वो ये मशल जो है वो ख्वाजा अमजद के सपुर्द कर दी गई है। और ख्वाजा अमजद की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो जो है फैसलाबाद के दरीना मसाइल, ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें जो हैं वो बरोकार लाएंगे। और उनकी जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी अटल और ज़रूरी फ़ैसले हैं जो किए जाने हैं और जो किए जाने चाहिए, उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत तक वो तमाम दरीना मुतालबात को सनतकारों के पहुँचाए जाएंगे, जिसमें गैस बिजली की कीमतों को सब्सिडाइज़ करना और ख़ुसूसी तौर पर DL-TL के हवाले से जो दरीना मुतालबा है वो भी हुकूमत के सामने रखा जाएगा। तो अमजद ख्वाजा जो कि ख्वाजा कॉटन्स के CEO हैं और साबका सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन में साल 2022-23 के लिए बतौर चेयरमैन अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। और अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, चीफ ऑफिसर ने इमरजेंसी नंबर 15 पर म्युनिसिपल कमेटी चक झुमरा में चोरी की बोगस इतला दे दी। थाना चक झुमरा में चीफ ऑफिसर जफर अब्बास के खिलाफ बोगस इतला देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी
बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी चकझुमरा का चीफ ऑफिसर कानून का एहतराम भूल गया। इमरजेंसी नंबर 15 पर म्यूनसिपल कमेटी चकझुमरा में चोरी की बोगस इतला दी गई। थाना चकझुमरा में चीफ ऑफिसर जफर हिबास के खिलाफ मुकदमा भी बोगस इतला का जो है वो दर्ज कर लिया गया है। 15 पे कॉल करके मुलजम जफर अब्बास ने बताया कि म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के ताले टूटे हुए हैं और रिकॉर्ड जो है वो चोरी कर लिया गया है। जबकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुलजम जफर अब्बास को एसी चकझुमरा ने काम करने से रोका था और इस हवाले से जो है वो मुलजम के खिलाफ एसी चकझुमरा की जानिब जो है वो मुअत्तली के आर्डर भी जारी किए गए थे और उनके कहने पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को जो है वो मुअत्तल किया गया था, जो कि बेज़ाब्तगियों में पाए गए थे। तो इस हवाले से जो है वो मुलजम की जानिब से आज बोगस कॉल दी गई है 15 पे और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी इस हवाले से थाना चकझुमरा में दर्ज कर लिया गया है। जी, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वासा, फैसलाबाद और डेनमार्क के इश्तराक से ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से डैनिश कंसल्टेंट की जानिब से वासा इंजीनियर के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वासा डेनमार्क के तावन के साथ जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आगाज़ करने जा रहा है, जहां से 44 मिलियन गैलन पानी जो है वो योमिया साफ़ किया जाएगा और साफ़ करने के बाद जो है किसानों को फ्राहम किया जाएगा, ताकि ऐसे किसान जो टेल के किसान हैं, जहां तक नहरी पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता, या ऐसे इलाके जहां करीब में नहर मौजूद नहीं है, वहां के किसान भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे कि उन्हें वासा की जानिब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए से पानी जो है वो फ्राहम किया जाएगा, ताकि वो अपनी फसलों की काश्त भी कर सकें। और इसके साथ साथ यही वो अमल होगा जिसके साथ फैसलाबाद शहर का वेस्ट होने वाला जितना वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा। डेनमार्क के ताउन से किस तरह से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है काम करेगा, एमडी वासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि पानी की कमी तो शहर के अंदर बहरहाल मौजूद है, चाहे वो किसानों के हवाले से कही जाए, साफ़ पीने का पानी हो, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्या फ़ायदे होंगे फैसलाबाद के शहरियों को, खासकर उन किसानों को जिनका नाम लिया जा रहा है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए से उन्हें पानी फराहम किया जा सकेगा? जी शुक्रिया वकास। इस वक्त फैसलाबाद जो है वो पीने के पानी की शॉर्टेज फेस कर रहा है और इस वक्त हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं महकमा अनहार के ऊपर कि वो हमें पानी दे दे ताकि हम उसको साफ़ करके तो पीने के लिए सप्लाई दे दें। लेकिन इसकी वजह से, पानी लेने की वजह से एक गैप क्रिएट हो गया है कि जो काश्तकारी के लिए पानी दस्तयाब था उसमें कमी होती जा रही है। अब वासा फैसलाबाद ने ये फैसला किया कि हम जो अपना सीवरेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको साफ़ करें और उस पानी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बिल्कुल क्लीन करके, वो बल्कि नहर के पानी से ज़्यादा वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।